स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। 23 अप्रैल की रात लगभग 10:30 बजे राजीव बेकरी की आप शॉप देख रहे हैं, जहां पर दो हथियारबंद लुटेरों ने जो है बंदूक की नोक पर जो है दुकानदार से जो है काफ़ी मात्रा में नकदी लूटी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं काफ़ी वायरल हुआ था। इन लोगों ने लगातार जिले के अंदर अनेकों वारदातें की थी। मात्र 5 दिनों में उन्होंने 3 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस को इनकी लगातार तलाश थी, लगातार ये पुलिस को चकमा दे रहे थे और आखिरकार पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए ये मारवा खुर्द निवासी यतीन व रजत, जो कि पिछले कई दिनों से अपने साथियों के साथ लगातार लूट किए जा रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे और इनके हौसले बहुत बढ़ गए थे। लेकिन शनिवार रात को एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस जानकारी पर दुकानदार द्वारा समय पर सूचना देने पर पुलिस ने इन्हें महिलावाली से शाहपुर के बीच नई बन रही रोड पर घेर लिया। जब पुलिस ने इन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाश के पैरों में गोली लगे, ये पूरी तरह से घायल हो गए। तीसरा भाग गया। वहीं बदमाशों की एक गोली पुलिस गाड़ी के शीशे पर और दूसरी एक एएसआई की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी। घायल बदमाशों का इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। जिनकी सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दोनों इस वक्त घायल अवस्था में हैं और इनका एक तीसरा साथी अब फरार है। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनेकों वारदातों में ये शामिल थे। CIA 2 यमुनानगर पुलिस का जो ये अपराध शाखा भाग 2 है, इनके द्वारा ज़बरदस्त ढंग से इस प्रकार का एक जाल बिछाया गया और इनको पकड़ा गया। अनेकों वारदातों में ये शामिल थे। डीएसपी आशीष चौधरी ने इस बारे में डिटेल जानकारी पत्रकारों के समक्ष दी कि किस प्रकार से किन किन केसों में इनकी उन्हें तलाश थी और आखिरकार ये किस प्रकार से धर दबोचे गए। डीएसपी आशीष चौधरी द्वारा इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग। क्या मामला था, कहाँ पे लूट हुई थी और कहाँ मुठभेड़ हुई है? देखिए, क्राइम के क्रम में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक जो वारदात कल दिनांक 27 को जो कि थाना शहर जगाधरी जिला में जो 12 से 13 लाख रुपए की मोबाइल की लूट थी, जो कि एक काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था। और जब वो घटित हुआ तो उसके बाद माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर सुरेंद्र भोया IPS ने जो सभी क्राइम टीम्स को ये जिम्मा दिया था कि तुरंत इस क्राइम को डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा था। तो उसकी लीड लेते हुए हमारे जो CIA 2 यूनिट के इंचार्ज हैं SI राजकुमार, उन्होंने अपनी 2 टीमें गठित की SP साहब के मार्गदर्शन में और उनसे परमिशन लेके, और वो इस क्राइम के जो एक्यूज्ड हैं उनके सर्च में निकल पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की जो साइंटिफिक और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पारंपरिक भी जो हमारे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जब हमें टिप मिली तो ये हमें पता लगा कि जो ये सस्पेक्टेड हैं इस घटना के, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे, ये महिलावाली से शाहपुर एक नया रोड बन रहा है, उस पर हमें टिप ऑफ मिली थी कि ये वहाँ मिल सकते हैं और अगर समय पे हमने जाके दबिश दी तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हमारी टीम गई, जो हमारी फ्रंट टीम थी उसमें उसको लीड कर रहे थे ASI अरुण, तो उन्होंने जैसे ही सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल पहचान ली CCTV में, क्योंकि हमने देख ली थी, तो जैसे ही उसने पहचानी तो डिपर दे के उन्होंने रुकने का इशारा किया। जो इस इशारे को देख के उनमें से जो ड्राइवर था उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड ले ली और रॉन्ग साइड लेने के कारण जब हमारे ASI ने उनको रोकने के लिए गाड़ी घुमाई तो उन्होंने सीधी टक्कर गाड़ी में मार दी, जिससे कि वो मोटरसाइकिल तो वहीं गिर गई। और जैसी मोटरसाइकिल गिरी तो उन्होंने जब पता लगा कि पुलिस बिल्कुल आ चुकी है अरेस्ट करने के लिए, तो जो ड्राइवर था उसने अपनी पिस्टल से निकल के एक गोली पुलिस के ऊपर फायर कर दी मारने की नीयत से, लेकिन फॉर्चुनेटली वो किसी मुलाजिम को नहीं लगी, वो शीशे को लगी। इन दी मीन टाइम जो बीच वाला लड़का था उसने अपना देसी कट्टा निकाल के उसने भी फायर कर दिया पुलिस पे, लेकिन चूंकि वो कंट्री मेड था और वो इतना रिलायबल नहीं होता है तो उसकी गोली ना तो पुलिस को लगी ना हमारी गाड़ी को लगी। इन दी मीन वाइल जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने दोबारा, क्योंकि उसके पास पिस्टल थी, उसकी चैम्बर में गोली आ चुकी थी, तो उसने फिर हमारे ASI अरुण पे
डायरेक्ट फायर कर दी, क्योंकि वो बाहर निकल चुका था खिड़की से, जो कि वो गोली डायरेक्ट उनकी छाती के बीचों बीच लगी। लेकिन फॉर्चुनेटली वही कि क्योंकि हम तैयारी से गए थे और बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी एएसआई अरुण ने, तो उनका बचाव हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब टीम को ये पता लगा कि ये अब बिल्कुल ही मरने मारने पे उतारू है, उस सूरत में रेलेवेंट फोर्स यूज़ करते हुए एएसआई अरुण ने हवाई फायर करके पहले उन्हें चेताया कि या तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, अन्यथा हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब वो नहीं माने और अपनी तैयारी में रहे, तो एएसआई अरुण ने, जैसा कि ट्रेनिंग में हमारे सिखाया जाता है, उनके 2 फायर किए, उनको इंजर्ड किया और उन पर काबू पाकर उनको अरेस्ट कर लिया। सर टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई? तकरीबन ये मान के चलिए 2, 3 और 6, 3 उनकी तरफ से और 3 हमारी तरफ से। सर इनका और तीसरा आरोपी जो था? तीसरा आरोपी जो था, इस मुठभेड़ में जब गोलियां चलने लगी आपस में पुलिस पार्टी और एक्यूज में, तो तीसरा जो आरोपी था वो अंधेरा का फायदा उठा के भाग गया। उसकी भी सर्च पे हम लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार करने। क्या लगता है सर, कोई ग्रुप है इनकी और पहले भी इन्होंने वारदात को किसी को अंजाम दिया? हाँ, देखिए ये डेडी क्रिमिनल्स हैं हमारे। अब हम उनका जो नया पर्चा देंगे उसमें हम गैंग्स एक्ट भी लगाएंगे। और अभी तो ये ट्रॉमा सेंटर में है, विचाराधीन है, उपचाराधीन है। और इनसे जब हम अपनी गिरफ्तार करके इनका रिमांड लेके पूछताछ करेंगे तब निकलेगा। अदरवाइज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इनके ऊपर कल के मुकदमे को मिला के टोटल 6 मुकदमे हो जाएंगे। और आखिरकार ये लुटेरे 2 जो कि आप दुकान में देख रहे हैं, पुलिस की आप हिरासत में हैं। जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो इनसे व्यापक तौर पर पूछताछ की जाएगी। और भी जो इलाके में पिछले काफ़ी टाइम से चोरियां हो रही हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। कहीं उन चोरियों में भी इनका हाथ नहीं है, काफ़ी चोरियों में इनका हाथ है, ये स्पष्ट क्लियर हो गया है। और इनकी गिरफ्तारी से जो है दुकानदारों ने और आमजन ने राहत की सांस ली है। पुलिस द्वारा इनको कुछ ही दिनों में गिरफ्तार किया गया, इससे पुलिस विभाग की भी तारीफ हो रही है। आगे भविष्य में हमारे इस इलाके में इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को व्यापक प्रबंध करने होंगे।